गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और चैप्टर 6 का ये साइंस है जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस एक था जिसका आंसर बताना था। वैसे बहुत ही इजी था, पता नहीं आप लोग बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। बस उनको क्या कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। यदि बनाए हैं तो, और नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, उसको फिर से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बुक के बीच का ही था। चैप्टर 6 साइंस में ओरल क्वेश्चन था, राइट द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 5 क्लॉथ्स। सॉरी, 2 बार 5 क्लॉथ्स यहाँ पे है, हम एक ही रखेंगे, ये हटा देते हैं। 5 क्लॉथ्स दैट यू वेयर इन समर एंड 5 क्लॉथ्स दैट यू वेयर इन विंटर। यानी 5 कपड़े जो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं, कम से कम 5, और जो हम लोग समर यानी गर्मी में यूज़ करते हैं वो 5 कपड़ों के नाम लिखने थे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है आंसर्स में। समर में क्या है, समर में टी शर्ट, शॉर्ट्स, टैंक पैंट्स, उसके बाद है पोलो शर्ट्स, और ये क्या है, ओवरलास। तो आप लोग ये सारे कपड़े यूज़ करते हैं, है ना। हो सकता है आप लोग को नाम याद ना हो, मतलब नाम के थ्रू कपड़ों को नहीं पहचानते होंगे, ये भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग के पास वैसे मोबाइल तो है ही, पढ़ते हैं, तो सर्च करके देखिएगा, तो वो कपड़ा आपको जाना पहचाना लगेगा, और काफ़ी बच्चे जो है उस कपड़े को यूज़ भी करते होंगे। ठीक। और सेकंड क्या है, विंटर। विंटर में आप लोग जानते हैं ना, ठंड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर, ग्लोव्स, जीन्स, स्कार्फ और सॉक्स, है ना। 5 ही लिखना था। तो ये है आपके आंसर्स ओरल क्वेश्चन के। और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। कल हम लोग शॉर्ट का एक क्वेश्चन आंसर किए थे और 4 बच गया था, उसको आज हम लोग करेंगे। और किसी का ये क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे चैप्टर 5 पढ़े हैं, उसमें 2, 3, 5 क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं हुआ है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन 2, 3, 5 का आंसर नहीं हुआ है। तो उनसे ये मैं कह दूं कि आप लोग पिछली क्लास ज्वाइन करके देखिए, पिछला वीडियो देखिए। यदि उसमें नहीं मिलता है तो फिर मैसेज कीजिए, तो मैं उसको बताऊंगी। वैसे वो सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। और अगर फिर भी आप लोग को अगर नहीं मिलता है, तो जैसे ही ये चैप्टर 6 कंप्लीट होगा, तो एक दिन के लिए मैं चैप्टर 5 के लिए जो छूटा हुआ क्वेश्चंस आप लोग को लग रहा है कि 2, 3, 5 नहीं हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को अगले दिन उसको क्या करेंगे, उसके लिए क्लास ले लेंगे। फिलहाल जो हमारा क्लास चल रहा है चैप्टर 6 का, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये फिनिश होगा चैप्टर 6, तो चैप्टर 5 के 2, 3, 5 जो क्वेश्चन नंबर है उसको हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग चैप्टर 6 में हैं, तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को बाद में देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और इसको इरेज करके अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे।
चलिए अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन रेडी है। ये शॉर्ट का है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग अभी नहीं हो रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? What is important for house to allow the clean and fresh air to enter? यानी क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक घर में जिसके द्वारा साफ और स्वच्छ हवा हमारे घर के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो आंसर क्या है देख लीजिए। वैसे आप लोग को बोर्ड पे दिख गया होगा सब वर्ड्स, और जितना दिखाई दे रहा है वही है, ज़्यादा कटा हुटा कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये सब, ये वही है आंसर्स। तो देखिए आंसर क्या है? लार्ज विंडोज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हाउस टू अलाउ द क्लीन एंड फ्रेश एयर टू इंटर। यानी हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए? लार्ज विंडोज होना चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर फ्रेश और क्लीन एयर आ सके। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू रेन कोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन? यानी रेन कोट जो है वो हमें रेन से यानी वर्षा से कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो क्वेश्चंस आप लोग को दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप लोग के पास बुक नहीं है तो इसको नोट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार जो क्वेश्चंस लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर भी करवा सकती थी, बट मुझे पता नहीं है कि सारे बच्चों के पास बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर से नोट कर लेंगे और साथ ही साथ आंसर भी कर लेंगे। तो आंसर्स में अब मैं लिखूंगी इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डू रेन कोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। इसको इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब स्टार्टिंग से होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पता ही है, वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये दोनों है तरीका, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का रेडी है। और मैं बार बार आप लोग से कहती हूँ, जिस टाइम आप इस वीडियो को देखते हैं उसी टाइम आप लोग अपना अटेंडेंस दे दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन कुछ ही गिने चुने बच्चे अपना अटेंडेंस बनाते हैं। ऐसा आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो फिर आप शर्माते क्यों हैं? अटेंडेंस अपना दिया कीजिए। अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो, आप जिस टाइम में वीडियो आप लोग को दिख जाता होगा, टाइमिंग जो है क्लास का 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो उस टाइम देखते हैं तो उसी टाइम कीजिए। या दिन भर में आप जो जिस टाइम देखते होंगे, रात में देखते होंगे या कभी भी देखते होंगे, उसी टाइम आप बना सकते हैं अटेंडेंस। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम क्लास का टाइम है उसी टाइम हम बनाएंगे, आप कभी भी बना सकते हैं। और उस दिन में, जैसे ये आज की वीडियो है तो आज आपको कोई दिक्कत होता है तो आज आप मैसेज करें, अपना अटेंडेंस भी बनाए तो उसको पढ़ा जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। और किसी वीडियो को 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन बाद आप मैसेज कीजिएगा तो फिर पीछे जाना थोड़ा असंभव है। पिछली वीडियोस जो है उसमें प्रॉब्लम्स को देखना ये असंभव होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो करंट में वीडियोस चलते हैं उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। पिछला अगर कोई दिक्कत है, पीछे क्लास में कोई दिक्कत है, तो जो अभी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 दिन पहले आपको प्रॉब्लम्स हुआ, 4 दिन पहले प्रॉब्लम्स हुआ, तो आज आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आज आप उस प्रॉब्लम को लिखिए, फिर देखा जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। ओके, तो अटेंडेंस अपना दिया कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। रैन कोट्स मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटेरियल्स। रैन कोट जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है। एंड प्रोटेक्ट अस गेटिंग वेट, और वो हमें भीगा होने से, गीला होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे हम लोग भीग नहीं पाते हैं। ओके, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। अब हम लोग 4 का आंसर देखेंगे, 4 क्वेश्चन भी देखेंगे। 4 नंबर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डस्टबिन शुड बी यूज्ड इन अ हाउस। यानी किस प्रकार का, कौन सा मतलब डस्टबिन हम लोग घर में यूज़ करें जो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, कौन सा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। तो कवर्ड डस्टबिन्स यूज्ड शुड बी यूज्ड इन अ हाउस। कवर्ड डस्टबिन्स शुड बी यूज्ड इन अ हाउस, यानी कवर्ड डस्टबिन हमें यूज़ करने चाहिए अपने हाउस में। कवर्ड मतलब जैसे कि उसका ढक्कन होना चाहिए, उसको ढकने के लिए कुछ ऊपर से होना चाहिए। और बहुत सारे प्लास्टिक के ऐसे डस्टबिन्स मिलते हैं, है ना, तो जिसको हम लोग कवर करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो डस्टबिन्स है उसको आप लोग ढक के रखते हैं तो उससे जितने भी जर्म्स हैं वो बाहर नहीं आते हैं, मतलब अंदर में ही रहते हैं। और नियमित रूप से उसे हम साफ़ भी करते रहें तो हम लोग का घर जो है जर्म्स फ्री रहता है। ओके, तो बीमारियां भी कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, इसमें कहीं भी आप लोग को कहीं पे दिक्कत होता है तो आप उसी टाइम मैसेज कीजिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये वर्ड नहीं दिख रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको मैं अब इरेज करूँगी। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा दी हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप याद कीजिएगा ना तो इसमें एक आपको अच्छा चीज़ जो है वो भी याद रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज टू मेक क्लॉथ्स, यानी फाइबर्स के नेम लिखने, वो कौन कौन से ऐसे फाइबर्स है जो कपड़े बनाने के काम में आते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेचुरल और टाइप्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स इसलिए लिख दी हूँ ताकि आपको ये अलग अलग भागों में याद रहेगा कि मैन मेड कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। इसलिए इस क्वेश्चन को जैसे आप याद कीजिएगा तो आपको साथ ही साथ ये भी चीज़ ध्यान में रहेगा। ओके, मिक्स नहीं होगा, इसलिए थोड़ा लंबा है बट अच्छा है। ओके, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, जूट, ऊल एंड सिल्क। ये हो गया नेचुरल फाइबर्स। एंड द टाइप्स ऑफ मैन मेड को हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर दोनों एक ही है। सिंथेटिक फाइबर जो है बनता है जो कि बनाते हैं मनुष्य ही बनाते हैं, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए तो सिल्क हो गया। ओके, एंड द टाइप्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स आर नायलॉन, रियोन, पॉलिएस्टर, और भी होते हैं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर में और भी चीज़ होते हैं। ओके, हम लोग कुछ ही लिखेंगे नहीं तो हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। फाइबर्स आर नायलॉन, रियोन, पॉलिस्टर आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, यानी जो नेचुरल फाइबर्स है और जो मैन मेड फाइबर्स है इन दोनों को मिला करके जो है कपड़े बनाए जाते हैं पहनने के लिए। तो नेचुरल फाइबर्स में जैसे कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क ये हो गया, और मैन मेड में क्या हो गया, नायलॉन, रियोन, पॉलिस्टर आर यूज टू मेक क्लॉथ्स। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उसको याद कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि 5 या 4 होगा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें कहीं भी दिक्कत होता है तो उसी टाइम आप मैसेज कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। ठीक ना, तो ये आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए।